गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरि ओम हे राधे शुभानुभूपतनये हे पूर्णचंद्रादनी हे कांति कमनीय कोकिलरवे बिंद्रावनेश्वरी। हिमत प्राणपराये चरसिके सर्वयूथेश्वरी। आगत्या त्वरिता प्रणतमनिषो मंदेन मंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे। साँझ पर्यो आए नन मोहना, बे बिरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आए नन मोहना, बिरहले वेदना फैलायो। पैराउन गुथेको माला, लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। तर पनि आएनन् मोहना, आएनन् मोहना। कति रोए कति हाँसे नयन त्यसै थाकी। कति रोए कति हाँसे नयन त्यसै थाकी। दर्शनका प्यासी नयन रात दिन जागी। कल्पनाको फुलहरू रङ्गी चङ्गी टिपे। आँसु धागो प्रेम सियो सिन्धु सुन्दरमा लगासे। तब पनि आएनन् मोहना, बिरहले वेदना फैलायो। पैराउन गुथेको माला, लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। तर पनि आएनन् मोहना हो। साँझ पर्यो आएनन् मोहना, बिरहले वेदना फैलायो। वेदना फैलायो। आँखा तानी तानी हेर्छु हिमालका माथि। आँखा तानी तानी हेर्छु हिमालको माथि। चार पार दिन बिताई घाम डाँडा माथि। पाल्नु होला भन्दा भन्दै जीवनका साथी। तर पनि आएनन् मोहना, बिरहले वेदना फैलायो। पैराउन गुथेको माला, लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। छुटे आँसु भन ताती ताती पर भन ताती। तर पनि आएनन् मोहना, बिरहले वेदना फैलायो। आउनु होला भन्दा भन्दै झौँकिरी बासु। आउनु होला भन्दा भन्दै झौँकिरी बासु। बिरहलाई गिजाउँदै अन्धकार हाँस्यो। आँखा तानी तानी हेर्छु आकाशका तारा। कतै खोजे कतै हेर्छन् मेरा पियारा। आज पनि आएनन् मोहना, वेदनाले बिरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहना, बिरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहना, बिरहले वेदना फैलायो।
भैरव नागुतेको माला लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। नमो भगवते वासुदेवाय। र आज पुत्रदा एकादशी हुन्। अब एकादशीको दिन दिनभरि सत्सङ्गहरू सुन्नु अथवा सत्सङ्ग कुनैहरू गायन गर्नु भनेर बताइन्छ। र आज यो माघ महात्म्य, अब माघ महिना चल्दैछ अहिले, महात्म्य जम्मा माघ महात्म्य 30 अध्याय छन्। मैले पनि यो हिन्दीमा छन्। अब पहिलोचोटि माघ महात्म्यको आज 2-4 अध्याय सक्यो भने गायन गर्न। अब प्रथम अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ, अथ श्री गणेशाय नमः। माघ महात्म्य भाषा। पहिलो अध्यायमा श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सुत जी से कहा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे मुनि, अब आप कृपा करके माघ मास के उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप राजा से कहा था, जिसे प्राणी के समस्त पापों को नष्ट होते हैं। वो देव कृपा करके अब माघ महीना को मास के संपूर्ण इतिहास का वर्णन करे भनेर यहाँ सुतजीले प्रार्थना गर्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिजनो। अच्छा, अरू मुनिले सुतजीलाई प्रार्थना गर्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिजन, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाला परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूँ, तुम लोगों को सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती की इन वचन सुनकर भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इसी मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराजा दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वो प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथों में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोहलाल सुना मृग भागने लगे। राजा ने उनके ही अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इसी वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार भनेको सियर बाघ चिल्लाने लगे। वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी। भंवरा गुंजर कर रही थी। दूध से भरे थुनों वाली गाय घूम रही थी। सर्पों के बिल्लों से कांचुली आदि बाहर निकल पड़ी थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लपेटे थी। पत्थरों के आपस में टकराने के अग्नि को चिंगारियां छिटक रही थी। बाघ दहाड़ रही थी। शिकारी कुत्ते खरगोश को पीछे दौड़ रहे थे। इसी प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते हुए और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवक को द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चुकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांगा लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कांटोदार झाड़ियों में वृक्षों के मध्यम होकर कहीं झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया भनेर यहाँ
बताउनुहुन्छ, झरने पार करते भयानक जंगल में घुस गया मृग का पीछे करते हुए तीर राजा दिलीप उसी स्थान पर पहुंचे। जब वो मृग दिखाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और प्यास के मारे व्याकुल थे राजा और उनके साथी थक गए थे। उसके घोड़े पसीने में तरे थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसे एक विशाल सरोवर को देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था, बड़े बड़े कमल खिले हुए जिन पर भंवरा गूंज रही थी। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहर रही थी, लहरों के साथ तैर रही थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उसी सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पंक्षी घूम रहे थे। इसी सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके राजा दिलीप को कथा आउँदैछ है, और उसके साथियों को थकावट दूर हो गई। राजा वो सैनिकों को सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत, रात्रि में त्यहीं बसेरी करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिक ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शास्त्र संभाल लिए राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं को अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गई, ताकि शिकार कहीं से बचकर ना निकले सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली सुंगुर है एक झुंड सरोवर के किनारे आए। उसी शुक्रव ने तट के किनारे उत्पन्न कमल का कंद खाई और उन्हें कमल को कंद भनेको जुन फेदको उयो पेट भर जाने पर वो झुंड वापस लौटने लगा। वापस फेरि जताबाट आएका थिए त्यतै फर्किन लागे हेरे। जो राजा के सैनिकों द्वारा हम लगाए जाल में फंस गए। राजा ने अपनी साथियों की सहायता से अनेकों शुकर मार डाली। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भयंकर जंगल में जा छिपे। इतना ही सारे शुकरों को मारा। ये जंगली सुंगुर है, शुकरों को मारा देखा राजा हम के साथी प्रसन्न होकर सोरह करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर को और चले, उन्होंने देखा कि सामने ही शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृष्ण शरीर कोमल बलकल्ला पहने बलकल्ला भनेको जुन भेष, बेलकल्ला भेष भनेको जुन पहलू एक तपस्वी सरोवर के और चले आ रही है। राजा ने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्राप्त होने को हे माघ मास कि इसी पुण्य बेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो भनेर ती मुनिवरले यसरी भन्नुभयो रे भनेर यहाँ यति भनेर प्रथम अध्यायम सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशायम गोविन्दाय नमो नमः। अथ दूसरा अध्यायमा भन्नुहुन्छ, सुतजी फेरि बताउनुहुन्छ, हे मुनिजनों, उसी तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहे। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा एक ही शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इसी समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो। यो माघे संक्रांति को बेला को कुरा है, आउँदैछ न, स्नान करो। इसी घर लौटने पर अपने कुलगुरु वशिष्ठ ने, अब वशिष्ठ गुरु यी दिलीप राजाकै
वंशमा भगवान राम पनि आउनु भएको है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कुल गुरु वशिष्ठ जी इसी प्रसंग को पूछ लेना, इतना ही कहा। तपस्वी स्नान करके चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्राप्त होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके ही मन में तपस्वी के शब्द का गूंज रहे थे। अतः राजा दिलीप शीघ्र ही सुंदर वस्त्रों को आभूषण को पहनकर अपने सुयोग्य मंत्रियों के साथ लेकर महल से निकला। बंदी जन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा युग उपहार, जो राजा सागर का भी पूर्वज दिलीप राजा, लेकर गुरु वशिष्ठ आश्रम को और चले। वहाँ पहुंचकर उसने भागीरथी जो राजा हुनुहुन्छ श्रद्धापूर्वक गुरु को नमस्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यो साष्टांग प्रणाम भने के हो भने जमिनमा पुरै सुतेर प्रणाम गर्नलाई साष्टांग प्रणाम भनिन्छन्। वशिष्ठजी ने राजा का यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल पूछा। वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपने सिर झुकाकर बड़े ही विनीत स्वर में उसने ये कहा, हे भगवान, आप कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैं आचार दंड नीति राजधर्म एवं चारों वर्ण का चारों आश्रम की समस्त क्रियाओं को दान विधान यज्ञ व्रत उपासना आदि विधियों के सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया है भनेर यहाँ यसरी बताउँछन्। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म्य एवं स्नान की बात सुनाकर मेरे दिल से एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाइए भनेर अब भगवान वशिष्ठसँग प्रार्थना गरे ती दिलीप राजाले। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपके भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों का सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है, जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, सुवर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए गए स्वर्ग को जाने की इच्छा करता है, वो इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग को प्राप्त कर दे। हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलो, नुहाएर पनि स्वर्ग प्राप्त हुन्छ अरे भनेर यहाँ शास्त्रले यसरी बताउँदैछन् है। अब यो माघ महात्म्य यो पद्म पुराणबाट निकालिएको है। पद्म पुराण मैले पहिल्यै गायन गरिसकेँ। यहाँ भन्नुहुन्छ स्नानद्वारा नै स्वर्ग को इच्छा माघ मास में स्नान करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कच्छक चंद्रायण एवं पराकत व्रत के द्वारा अपने शरीर सुखाना नहीं चाहते, परंतु मन से स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में होम और दान कार्तिक मास में तप पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में यहाँ हेर्नुहोस् है, माघ मासमा स्नान गरेर है धर्म हामीले कमाइन्छ अरे। धर्म अब स्नान कुनै देव नदीहरूतिर अथवा देव नदीहरूको जल घरमै ल्याएर घरकै जलमा देव नदीहरूको जस्तै गङ्गा, यमुना, सरस्वती, कुनै काली गण्डकी, कृष्ण गण्डकीहरूको कुनै ठुल्ठुलो देव नदीहरूको जल ल्याएर हामीले घरमै स्नान गर्न सकिन्छ। त्यसले हाम्रो पुण्य बढ्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब स्नान करके स्वर्ग को प्राप्त गर्छ। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है भनेर पनि यहाँ बताउनु। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कृच्छक चंद्रायन एवं पराक व्रत के द्वारा अपने शरीर सुखाना नहीं चाहते, परंतु मन से स्वर्ग जाने की इच्छा रखते, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में होम करना चाहिए। वैशाख मास पनि त्यो पनि महात्म्य छ, पछि अब त्यो पनि गायन गरौँला। त्यो महात्म्य पनि छ। कार्तिक महात्म्य पनि अस्ति मैले सके गायन गरे। स्नान करना चाहिए वैशाख मास में होम और दान, कार्तिक मास में तप पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने से विशेष प्रभाव है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो प्राणी बिना यज्ञ दान होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में नदी, सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व
घाम झुल्किनुभन्दा अगाडि पूर्व स्नान गर्न चाहिए। अब घाम झुल्किने टाइम अहिले त के मोबाइल गुगलमै दिन्छ, यति बजी सूर्योदय भन्यो भने त्योभन्दा सूर्य उदय हुनुभन्दा 1.5 घन्टा अगाडि स्नान गर्नुपर्दछ अरे। त्यो चाहिँ स्नान एकदम पुण्यदायक स्नान भनेर बताइन्छ। माघ स्नान का फल काम धेनु के समान हे। विद्वान पुरुष का कथन है कि माघ स्नान करने वाली प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है, वो राजा होते हैं। और माघ स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो, और चाहे किसी नियमित हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करते हैं। मकर संक्रांति में अन्न त्याग करा अदिति ने 12 वर्ष तक माघ, अदिति भनेका देवताहरूका माता हुन् है, अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इसे त्रिलोकी की उज्जवल करने वाला 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान हेर्नुहोस् त, 12 वर्षसम्म माघ स्नान मात्रै गर्नुभयो अरे देव माता अदिति ने। के प्रभाव हो अरुन्धति सुभागा स्वर्ग को गई और सची परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज्य करती थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। अनेकों प्राणियों से जिन्होंने माघ स्नान किया है और वो नियम को पालन किया है, उन्होंने सुंदर अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य मंत्रियों से गुंजित वेद पाठी ब्राह्मणों को वेद ध्वनि से मुख रहित परम पवित्र लोगों को स्थान पाया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिन मनुष्य ने माघ स्नान के साथ दान किए हैं और प्रिय वस्तु का त्याग किया है, वो भाग्यशाली ने माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होते हैं, और इसने स्नान करने वाली प्राणी सहज ही उन लोगों को प्राप्त करते हैं। भनिसके यसमा व्रत लिनु छ भने चाहिँ तपाईको फेभरेट चीज, एकदम तपाईलाई मनपर्ने चीज के छ भने त्यो चीज त्यागिदिनु अरे 1 महिनासम्म। यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब लोगों प्राप्त करते हैं जो ज्ञानी तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाला प्राप्त करते हैं। दान और द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाला प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाला कभी नहीं लौटते भनेर यहाँ यसरी पो बताउनु भयो त हो। हेर्नुहोस् त, माघमा स्नान मात्रै गरे भने भगवानको धामबाट यता फेरि फर्केर आउनु पर्दैन अरे। ये सदैव वैकुण्ठमै बास करते हैं। अब यहाँभन्दा उता के चाहियो, तर यसै घरको खलखल पानीमा नुहाएर हुँदैन है। यो देव नदीहरूतिर नुहाएको हुनु पर्यो, अलिकति निष्ठा पालना गरेको हुनु पर्यो। अब हुनसक्छ एक छाक भोजन गर्नु भन्नेको छ, जमिनमा सुत्नु, जमिनमा भनेको खाली भुइँमा होइन, तर जमिनमा बिछाना लगाएर, ओछ्याना लगाएर जमिनमा सुत्नु पर्दछ। अनि तपाईहरुलाई कुन चाहिँ चीज एकदम मनपर्ने चीज, त्यो चीजलाई त्यागिदिनु पर्दछ। करने वाली वैकुण्ठ वास करते हैं। माघ स्नान करने वाला प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो वो उतने वर्षों स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ का शरीर में रोम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब होते हैं रोमा होते हैं जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुण, हेर्नुहोस् यो माघमा गुणको बडो महत्व छ। गुण तिल का दान करते हैं उसके सबै पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पापनाशक और उसके दान करके प्राणी निर्मल हो जाते हैं। हेर्नु त कति सजिलो, तिल र गुण 1 केजी 2 केजी लगेर काहीँ मन्दिरमा अथवा काहीँ के अरे पाठशालातिर लगेर दान गर्नु सकिन्छ। गुण र तिल दान के भने काहीँ होमहरू हुँदैछ भने त्यहाँ लगेर दिनुहोस्, त्यो होमको लागि दान भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। तिल का दान पापनाशक है और उसके दान करके प्राणी निर्मल हो जाते हैं। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडलू दान करता है, भोजन कराता है, वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब यो अन्तिममा ब्राह्मण भोजन गरायो भने उनले मोक्ष प्राप्त गर्छन् अरे। जुत्ता अथवा कमण्डलु पनि दान गरे भने हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सद्गति प्राप्ति होती है। पितरों की तर्पण से प्राणी वैकुंठ पाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग को मिलता है। माघ स्नान करने वाला प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से। ये पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को
से कहा है उसे अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर अथ माघ मात्मे दूसरा अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अतः तीसरा अध्याय में अब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, उन सब को जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, वो सो कृपा करे मुझे सुनाइए भनेर यहाँ राजाले फेरि वशिष्ठ मुनिलाई भने। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से सूखा के कारण प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तप और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल फूल अन्न और जल का पूरी तरह अभाव हो गया। तब भृगु जी ने अपने आश्रम को त्याग कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ कैलाश पर्वत के पश्चिम की और मणि पर्वत के नीचे के भाग में स्फटिक शिलाओं से मध्य की शिलाओं में नीलकंठ पक्षी के समान है। अपनी एक ऐश्वर्य के कारण ये शुक्ला नीलकंठ की भांति शोभामायन था। उसके नीचे स्वर्ग मेखला थी। इसी छवि के कारण वो पीताम्बरधारी कृष्ण की तरह शोभित होता था। उसमें एक दिव्य ज्योति निकलकर आसपास के वातावरण को शोभामय करती रहती थी। पर्वत की कदराओं में किन्नरियों तान उड़ाती घूमती रहती थी। सूर्य की किरणों पड़ने पर पर्वत के शिलाओं का इंद्रधनुष के रंग की किरणों को दिखाई देती थी। इसी मनोहर छवि वाले पर्वत के निचले भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृद घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी रमणीक गुफाओं में संसार का त्याग कर आए हुए महात्मा दिन रात तपस्या करते थे। उसी पर्वतों को कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए महादेव जी की भजन करते थे। चारों ओर ये वातावरण सुंदर एवं शांत था। झरने से गिरने वाला जल कल कल शब्द करके बहता रहता था। उसी पर्वत पर कंदराओं में हाथा अपने बच्चों के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु पंक्षी मानो हर बोलियां बोलते थे। देव यज्ञ अप्सरा गण किन्नर आदि विहार करते थे। राजा ने पूछा, हे मुने, ये पर्वत राजा बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो कितना ऊंचाई और कितना विशाल है। वशिष्ठ जी बोले कि ये पर्वत 36 योजन ऊंचा है। उसी पर अनेकों प्रकार के वृक्ष तथा उत्तम लताओं शोभा पाती है। क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ जाने का कारण उसी पर्वत पर गए थे। अतः उसी पर्वत के वातावरण को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर निवास करने का विचार किया। एक सुंदर कंदरा में वो निवास करने लगे। वो और भृगु जी तपस्या करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तपस्या करने लगे भनेर इति श्री माघ महात्म्य तृतीय अध्याय संपूर्ण भयो। अध चतुर्थ अध्याय को प्रसंगमा अब वशिष्ठ जी भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब भृगु अपनी तपस्या से लीन थे तो विद्याधरों ने एक दंपति उनके पास पहुंचे। वो बहुत दुखी थे और भृगु जी ने अपनी कथा सुनाने आए थे। उन्होंने मुनि के श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे मुनि देव, इसी दिव्य देह को पाकर भी हम दोनों बहुत दुखी है। मेरी भार्या परम सुंदरी और नित्य एवं संगीत में प्रवीण है। ये वीणा बजाने में दक्ष है। इसके वीणा वादन में महर्षि नारद ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र भी इससे प्रभावित है। भगवान महादेव जी इसके संगीत विद्या से प्रसन्न है। ऐसे परम सुंदरी और गुणवती भार्या को पाकर मैं सुखी नहीं हूँ। कहाँ ये रूपावती मेरी भार्या और मैं कहाँ व्याघ्रा के मुख वाला ये इसी चिंता से परेशान एवं दुखी रहता हूँ।
उसी विद्याधर की बात को सुनकर त्रिकालज्ञ भृगु जी ने मुस्कुरा कर बोले, हे विद्याधर, हर प्राणी को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी होते वो मोह नहीं करते और जो अज्ञानी होते हैं वही मोह में फंसे रहते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले ज्ञान दिनुभयो। उसी तरह अधूरा कर्म दुखी करता है। पिछले जन्म में मैं तूने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल स्नान किया था, उसी के कारण तेरे मुख व्याघ्र का हो गया। हेर्नुहोस् त के भने यहाँ कुरा भने यो माघ मासको एकादशी बडो महत्त्वपूर्ण छ है। तेल स्नान, द्वादशीको तेल स्नान किया, तेल लगाएर स्नान गरेका कारण था, उसी के कारण तेरा मुख व्याघ्र भनेको बाघको का हे राजा, पुरखा ने भी तेरी ही भांति भूल की थी, इसी कारण उसको कुरूप देह प्राप्त हुई थी भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो भृगु ऋषिले। राजा अपनी कुरूपता पर डर बड़ा दुखी था। वही गिरिराज के समीप देव सरोवर पर गया। उसने स्नान किया और तपस्या हेतु कुशा भनेको कुश के आसन पर बैठ गया और उसने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर 30 मास भनेको 30 महीनासम्म निराहार रहकर कठोर तप किया। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। इतना कहकर भगवान ने स्वयं अपने शंख को जल से राजा को अभिषेक किया, जिससे राजा का शरीर सुंदर हो गया। भृगुजी बोले, हे विद्याधर, ये सब तेरा पूर्व जन्म का ही फल है भनेर यहाँ भृगु ऋषिले ती विद्याधरलाई बताउनुहुन्छ। यदि तुम वास्तव में इसी रूपा को त्यागना चाहते हो तो माघ मास में मणिकूट नदी के जल में जाकर स्नान करो, तब तुम अपने पहले पाप से मुक्ति हो सकते हो और इसी नदी के तट पर देव मुनि सिद्धि निवास करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होगा। तुम स्नान की विधि ध्यान से श्रवण करो। अब पूष शुद्धि एकादशी से ही प्राणी को त्रिकाल स्नान निहार रहते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय हो माघ शुक्ल एकादशी ही तक तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तू भी ऐसे ही करो तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वादशी के दिन मैं स्वयं आकर तेरा अभिषेक करूँगा। निश्चय ही तुम कामदेव के समान सुंदर हो जाओगे भनेर यहाँ यसरी भृगु ऋषिले विद्याधरलाई बताउनु भयो। इतना कहकर भृगु जी ने फिर कहा, हे विद्याधर, माघ स्नान प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसका फल तप और यज्ञ से भी श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है कहाँ भनेर यहाँ बताउनु। पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, सागर, संगम भनेको 2टा सागर मिलेको जहाँ संगम छन् कि 10 वर्ष तक निरंतर स्नान से जो फल प्राप्त होता है उसी प्राणी को माघ, हेर्नुहोस् त्यो संगममा बसेर 10 वर्षसम्म कन्टिन्यू स्नान गरेको फल चाहिँ उसलाई उसी प्राणियों को निरंतर स्नान से जो फल प्राप्त है उसी प्राणी को माघ मास के केवल 3 दिन के स्नान से ही प्राप्त हो जाते हैं। हेर्नुहोस् है, कहीँ जानुभयो भने 3 दिनसम्म कन्टिन्यू नुहाउनु पर्यो, स्नान गर्नुहोस् अरे, नुहाउनुहोस् अरे देव नदीमा, अथवा संगम छ भने अझै बेस्ट अरे। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वो मकर के सूर्य में स्नान करे, इसे आयु, आरोग्य, रूप, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो कि नरक और दरिद्रता से भय करते हो वो सदैव माघ स्नान करते रहे भनेर यहाँ बताउनु भयो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान भृगु की इस परम पुनीत बातों को सुनकर तुम्हें माघ स्नान की महत्ता का ज्ञान हो गया होगा। ये स्नान अनेक
अनेक फलों को देने वाले हैं। सकाम अथवा निष्काम भाव को प्राणी को चाहिए कि वो माघ माघ मास में स्नान करे, इसी लोक में समस्त सुख को प्राप्ति होगी और वो परलोक में भी समस्त सुख को पाते हैं। माघ मास के स्नान से पुण्यों की वृद्धि होती है और समस्त पापों के क्षय होते हैं। सत्ययुग में तप, त्रेता में हेर्नुहोस्, सत्य युग में तप थियो अरे, त्रेता में ज्ञान और द्वापर में कर्म फल देता है। उसी तरह माघ स्नान सब युगों में श्रेष्ठ फल का देने वाला है। ये स्नान समस्त वर्णों और सभी आश्रम वाले के लिए फल देने वाला है। यहाँ जातको कुरा भन्नुभयो, सबै मनुष्यले गर्नु पर्दछ अरे। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भृगु जी ने समझाने पर उन विद्याधर ने अपने स्त्री के साथ आश्रम के पास झरने में ही विधि पूर्वक माघ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से उसे सुंदर देह प्राप्त हुई और उसका दुख दूर हो गया। वो कामदेव के समान सुंदर मुख वाले होकर अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। तपस्या पूर्ण करके भृगु जी अपने शिष्यों सहित पर्वत से उतरकर अपने आश्रम में चले आए। हे राजन, जो इस परम पुनीत कथा को श्रवण करता है अथवा सुनता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं भनेर यहाँ श्रद्धा भाव से अगर यो कथा मात्रै सुन्छ भने उसको सबै मनोरथ पूर्ण हुन्छ अरे। नमो भगवते भनेर यति भनेर माघ महात्म्यका 4 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं, श्री श्याम नारायण ये मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय। अब 5औं अध्यायको प्रसङ्गमा इतने यहाँ भन्नुहुन्छ 5औं अध्यायको प्रसङ्गमा इतना ही कथा कहकर थोड़ी देर शांत रहने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान दत्तात्रेय से कांतिप्रिया ने माघ महात्म्य सुनने के लिए जो प्रयत्न किए थे उनको मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ भनेर यहाँ भगवान वशिष्ठ जी भन्नुहुन्छ। उन्हें दोनों भगवान दत्तात्रेय जी, अब यहाँ दत्तात्रेयको कथा आउँदा यी अत्रि ऋषि र माता अनसुयाका पुत्र हुन्। ज्येष्ठ पुत्र दत्तात्रेय, माइला पुत्र सोम चन्द्रमा र कान्छा पुत्र महर्षि दुर्वासा भनेर यहाँ बताउँछन् है। यहाँ अहिले कुरा अब यो प्रसङ्ग आउँदा मैले भने यहाँ भन्नुहुन्छ, दत्तात्रेय जी पर्वत निवास कर रही थी। तब महिष्मती की राजा कांतिप्रिया ने जाकर उन्हें निवेदन किया, हे देवेश, मैं समस्त धर्म श्रवण किए है, अब आप माघ स्नान के फल का वर्णन करो। दत्तात्रेय जी ने बोले, हे राजन, मैं तुम्हें वो इतिहास बताता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। इसी भारत भूमि में, हेर्नुहोस् त, भारत भूमि को कथा आयो। भारत भूमि में जो प्राणी माघ स्नान नहीं करते उनका जन्म अकारथ ही है। व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि सबसे भगवान श्रीहरि उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान से होते। हेर्नुहोस् त, हामीले नुहाइदिँदा पनि भगवान अति प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। कति सजिलो उपाय छ हाम्रो सनातन धर्ममा, कोही नुहाएर पनि भगवान खुसी हुनुहुन्छ। अब हाम्रो उसमा त्यस्तो छ, तर यसमा अलिकति अब हामीले के मनाउनु पर्छ भने अलिकति नियम पालन चाहिँ गर्नु पर्यो, हल्का फुल्का, नुहाउन मात्रै भनेर हुँदैन। यहाँ भन्नुहुन्छ, जैसे सूर्य के सामने कोई तेज नहीं टिकता वैसे ही माघ स्नान के सामने कोई अन्य कर्म नहीं टिकता भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्राणी को चाहिए कि वो भगवान श्री हरि के प्रसन्न करने की इच्छा से माघ स्नान अवश्य करे। मनुष्य का शरीर हाड़, मांस और रुधिर का एक ढांचा है। ये मूत्र, विष्ठा आदि दुर्गंधों से युक्त रहते हैं। वृद्ध अवस्था शोक, विपत्ति आदि से घिरा हुआ है। मानव देह रोगों का घर है। प्राणी का स्वभाव स्वयं संतप्त रहना और दूसरों को संतप्त देना, और पुरुष लोभ, मोह, क्रोध, निंदा, ईर्षा
वीर आदि से पूर्ण है, प्राणी सत्व तम रज आदि तीनों दोष से घिरा रहता है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसंग सुनाउनुहुन्छ। स्वभावतः अधर्म को और अग्रसर होते ही प्राणी का शरीर अनंत के नाश को प्राप्त होते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भिष्टा या भस्म बन जाते हैं या कुत्ते श्रृंगाल आदि का आहार भनेको उनीहरूको खाजा होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार मानव शरीर पाने वाला जीव यदि माघ स्नान ना करे तो उसका शरीर धारण करना ही व्यर्थ है। माघ स्नान भनेको जहाँ देव नदीहरूतिर स्नान गर्दैनन् अथवा देव नदीको जलहरू ल्याएर गङ्गा जलहरू घरमा राखेर ती मिसाएर स्नान गर्दैनन् भने ती व्यर्थ हुन्छन् अरे। यो माघ मासभरि अब अझ यो माघ मासमा भगवान बिहान सूर्यलाई जल चढाउँदा घरको कलशमा जलहरू मन्दिरमा जल राख्दाखेरि कुश तिल हाल्नु अति अनिवार्य छ। भगवानलाई पनि यो माघ महिनाभरि तिल लगाएर भगवान सूर्यलाई अर्घ दिनाले बडो पुण्य पाइन्छ भनेर बताइएको छ। माघ स्नान से प्राणी समस्त संचित पापों को नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण होकर भी जो विष्णु भगवान से प्रेम नहीं करता वो उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे अयोग्य को श्राद्ध ब्राह्मण विहीन क्षेत्र आचार रहित कुल, हेर्नुहोस् है, श्रद्धा ब्राह्मण विहीन क्षेत्र आचार रहित कुल नष्ट होते हैं। कपट से भरा धर्म, क्रोध के द्वारा तपस्या कृत, संकल्प ना होने के कारण ज्ञान, अभिमान से सुनी गए कथा नष्ट होते हैं भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। गुरु पर अविश्वास करने वाला ब्रह्मचारी और मद अग्नि में डाली गई आहुति अकेले किया गया स्वादिष्ट भोजन, त्यही कारण भोजन बनाएर एक्लै स्वादिष्ट भोजन नगर्नु अरे। भोजन स्वतः नष्ट होते हैं क्या, कन्या बेचकर एवं कंजूसी द्वारा संचित धन भनेर यहाँ लोभ गरेर कमाएको सम्पत्ति शुद्ध एवं दारिद्री का यज्ञ नष्ट कराते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसका अभ्यास छूट जाए वो विद्या सदा झगड़ा करने वाला राजा, रोजी कमाने के उद्देश्य से की गई तीर्थ यात्रा तथा व्रत स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अब चुगली तथा झूठी वाणी, स्वयं मंत्र जप व्याकुल चित्त से किया गया जप नष्ट है। वेद पाठ रहित मूर्ख को किया गया दान, जसले वेद पाठ गरेको छैन त्यस्तालाई गरेको दान पनि फलदायक हुँदैन अरे। दान नास्तिक का परलोक श्राद्ध रहित किया गया धर्म कार्य व्यर्थ होते हैं। निर्धनता के कारण जिस प्रकार प्राणी इसी लोक में समस्त सुख को वैभव में संवंचित रहता है, उसी प्रकार हे राजन बिना माघ स्नान के प्राणी का जीवन तथा देह धारण करना व्यर्थ ही जानु भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। जो प्राणी मकर के सूर्य में उदय के समय स्नान नहीं करता उसकी मुक्ति नहीं होती, उसके पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। गौ और ब्राह्मण को हत्या करने वाला, सुवर्ण का हरण चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु की भारिया भनेको गुरु मातालाई से संभोग करने वाला, पर स्त्रीगामी आदि 5 प्रकार के महान पापी तक माघ स्नान के द्वारा मुक्ति पा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भएन। त्यस्तो पाप गर्नेले पनि माघ स्नान गर्यो यदि भने त्यो पापदेखि पनि मुक्ति हुन्छ अरे भनेर। अब तर स्नान गर्दै माघमा स्नान गर्दै फेरि पाप गर्दै चाहिँ गर्नु भएन। उनके त्यो जाने अनजानेमा गरेको पाप है। अब मान्छेले जानेर पाप गर्दैन, अनजानमै पाप हुन्छ, त्यो अनजानको पाप चाहिँ नष्ट हुन्छ अरे। म त नुहाउँदा पाप नष्ट भइहाल्दो रहेछ भन्दै नुहाउँदै फेरि पाप गर्दै गरेको त्यो चाहिँ फेरि हुँदैन। उनके ये महापाप स्वतः नष्ट होते ही। माघ स्नान के समय जल में उतरते समय प्राणी के पाप कंपा या मान हो जाते हैं। जल कहता है कि मैं समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। जब प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप नष्ट हो जाने पर के कारण वो निर्मल हो जाते हैं भनेर यहाँ
यसरी बताउनुभयो। माघ स्नान प्राणी के पापों को इस प्रकार जला देते हैं जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है। हे राजन, ज्ञान अज्ञान और प्रमोद के लिए गए सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। माघ स्नान श्रेष्ठ फल देने वाला है। जिस प्रकार विष्णु भक्ति के सभी प्राणियों का अधिकार सम्मान है, उसी प्रकार माघ स्नान के लिए सभी अधिकार है। इसी कारण हम इसको सबको अधिकार छन् अरे। इसे श्रेष्ठ पाप नाशक उत्तम मंत्र और परम तप कहा जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्राणी को पूर्व जन्मों के अभ्यास की द्वारा ही माघ स्नान की वृद्धि उपज जाती है। जिस तरह अनेकों जन्म के अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त होते ज्ञान से बुद्धि उपजित है, माघ स्नान की महिमा अक्षय है। ये पवित्र जनों की भी पवित्र करता है। जो प्राणी इसी स्नान को नहीं करता है वो सुख संपत्ति से वंचित रहते हैं, उनको संसार के सुख प्राप्त नहीं होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे राजन, इसी प्रकार परम प्रभावशाली माघ स्नान के प्राचीन कथा सुनो। कांजी का नाम का एक ब्राह्मणी भृगु वंश में हुई। वो बाल विधवा हो गई। तब उसने कठोर तप किया। विंध्याचल पर्वत पर रेवा और कपिल और संगम स्थान पर भगवान श्रीहरि की आराधना कर व्रत धारण करके वो बैठ गई। उनसे अपनी ही समस्त इंद्रियों को जीत लिया, क्रोध को नष्ट करा और वो एकाकी रहकर अल्पभाषिणी हुई। उसने तपस्या के द्वारा शरीर को सुखाना आरंभ कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिए। वो आहार हेतु खेती में अन्न चुनती और समस्त व्रतों को नियम पूर्वक धारण करती थी। नर्मदा के पावन तट पर और वो पुण्य मास बिताती थी। उसी सुशीला तपस्वी ने बड़े धैर्य और संतोष के साथ माघ स्नान किया। हे राजन, काल चक्र के प्रभाव में पड़कर उसी ब्राह्मणी ने उसी तीर्थ स्नान कर अपनी ताप से देह त्याग दी। मृत्यु के उपरांत माघ स्नान के प्रभाव से भगवान श्रीहरि के वैकुंठ धाम को गई। वो 4000 वर्षों तक सुख भोगती रही। उसके बाद ब्राह्मण जी जो सुंदर और उपसुंदर नाम का महाबली दैत्य का नाश करने के लिए उसी ब्राह्मणी को तिलोत्तमा के रूप में पूर्ण अवतीर्ण किया। अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से वही परम रूपवती हुई। वही समस्त ब्राह्मणों को परम सुंदरी उसी परम सुंदरी थी। उसे देखकर देवताओं तक मोहित हो गई थे। ये समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ तिलोत्तमा भन्ने अप्सरा सबै अप्सरा भन्दा श्रेष्ठ थिन रे। उसके सृजना सारे भगवान ब्रह्मा जी भी उसके रूपा को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने प्रसन्न होकर उसी आज्ञा दी है, हे भृगु लोचने शीघ्र ही इन दोनों महापराक्रमी दैत्य का जाकर संहार करो। प्रभु की आज्ञा मानकर वो हाथ में बीड़ा धारण किए ब्रह्मा लोका में पुष्कर क्षेत्र में पहुंची। उसने रेवा के जल में स्नान किया। चमकीले लाल वस्त्र धारण किए। करधनी और नुपुर को मोह का आवाज करती हुई चली। उसने गले में मोतियों का माला और कानों में लटकने वाला कुंडल पहने। तदाभी के फूल चोटी में गुथे। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने बीड़ा बजाकर मधुर लय में गान शुरू किया। इसी परम सुंदरी को जब नितांत अकेले मधुर स्वर में गाता उन दैत्यों के सेवकों ने देखा तो अपने स्वामियों को जाकर सूचना दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दूतों ने प्रसन्नता हो सुंदर और उपसुंदर को कहा कि हे दैत्य राजा, यदि यही पास अशोक वन में एक परम सुंदरी नितांत अकेली बैठी बिना पर गा रही है। उसका स्वरूप बहुत ही मनोहर और मालूम नहीं कि वो देवी है, मानवी और अथवा दानवी है या कहाँ नहीं जा सकती है, क्योंकि वो अप्सरा है। यदि राक्षसी है तो ये नितांत सत्य कि वो स्त्री रत्न और आप दोनों ही रत्न
स्त्री रत्नों के परख ही हो, इसीलिए चलकर उसी मनोहर रूप धारण स्त्री को अवश्य देखो भनेर ती राक्षसलाई गएर त्यसरी सुनाइदिए। दूतों उसी वचनों को सुनकर उस दोनों कामुक दैत्य तुरंत उठा बैठे। उन्होंने मद पात्र वही छोड़ दिया। सेवा में रत शस्त्रों को सुंदरियों को त्याग कर वो अपनी भारी गदाई लेकर दूतों के साथ उसी परम सुंदरी को देखने चले दिए, जो उस वास्तव में उसके वध करने हेतु प्रकट थी। जैसे ही उसके सम्मुख पहुँचने से उसके मनोहर स्वरूपा को देखते ही मोहित हो गई। उसी रूपा को सुंदर सिंगार और कटाक्ष ने उन्हें दोनों ने हृदय में काम अग्नि भड़का दी और दोनों मस्त हाथी को तरह उसके सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों ही मद पिए थे और दोनों उसी स्त्री के ऊपर आसक्त थे, इसी कारण आपस में ही लड़ बैठे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुंदर ने कहा, ये भाई तू अब इस स्थान को त्याग कर चला जा। ये मृगलोचनी अब मेरी पत्नी होकर रहेगी। उपसुंदा बोले, नहीं, ऐसे ही नहीं हो सकता, इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके लिए वो दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों ही आपस में गधाओं के एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। काल की गति से वो दोनों महापराक्रमी दैत्य आपस में द्वंद करते हुए मारे गए। दैत्यों को मारा जाने उसके साथ ही भागने लगे और देवता प्रसन्न हो जाकर कहाँ जयकार करने लगे और अपने कार्य पूर्ण हुआ देखा तिलोत्तमा सभी दिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से अवलोकित करती हुई सीधा ब्रह्मलोक में चली गई। हे राजन, तिलोत्तमा को शकुल आया देखकर ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर वरदान देते हुए कहा कि चंद्र बंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। तब जब तक आकाश में सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार को भोगो। इसी प्रकार वो ब्रह्माणी आज तक सूर्य लोक में दिव्य भोग प्राप्त करती हुई माघ स्नान का फल प्राप्त कर रही है। हेर्नुहोस् त, माघ स्नान गरे भने त्यस्तो परम गति प्राप्त हुन्छ अरे, परम प्रतापी हुन्छ न। हे राजन, यदि प्राणी परम गति को दिव्य भोगों की इच्छा करते हैं उसे मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए। माघ स्नान में उत्तम फलदायक और कोई नहीं। इसके द्वारा प्राणियों की समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं और अनेकों यज्ञ से भी कई गुना फल प्राप्त है। अनंत समय में प्राणी को मोक्ष पाते हैं भनेर या बताऊ नो भयो। नमो भगवते वासुदेवाय यति भनेर अथ 6 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद। अरे 5 अध्याय रहेछ हौ। 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय न, 5वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम श्री श्याम नारा। अब आजलाई यतिमै 5 अध्याय फेरि टाइम पाएको बेलामा अरू अध्याय गरौँला। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। होइन, अघिदेखि चार्जै छ त हौ। 77 छ त, के चाहियो?